नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमडीसी। जी हाँ दोस्तों, एमडीसी का जो है ट्रिबल मूवमेंट्स इन इंडिया, जो स्टूडेंट ये सब्जेक्ट रखे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो जो है वो सेमेस्टर 1 वालों के लिए और 3 वालों के लिए, दोनों के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि एमडीसी सब्जेक्ट का सिलेबस दोनों के लिए सेम है और दोनों को पढ़ना है। तो आप अगर सेमेस्टर 3 में हैं, आपने ये सब्जेक्ट चूज कर रखा है, या तो आप सेमेस्टर 1 में हैं, आप दोनों के लिए वीडियो है तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको वो कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए क्वेश्चन जो है पूरा सिलेबस से लिया गया है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का होता है, बोलता है कि आंदोलन का अर्थ अवधारणा को परिभाषित कीजिए। आंदोलन कितने प्रकार के होते हैं? तो आंदोलन का अर्थ बताना है, उसकी अवधारणा है, उसको मतलब दोनों को अच्छे से परिभाषित करते हुए आंदोलन के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों को परिभाषित करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो आंदोलनों का वर्णन कीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि जनजातीय आंदोलन जो है उससे आप क्या समझते हैं, मतलब जनजातीय आंदोलन क्या है, और किन्हीं दो जनजातीय आंदोलन का जो है वर्णन करना है, मतलब उसके बारे में बताना है। ठीक है, कब हुआ, कैसे हुआ, किन्हीं भी दो। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सब पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये है, भारत में जनजातीय आंदोलन के इतिहास पर प्रकाश डालिए। ये एक क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि झारखंड के आदिवासी आंदोलन का इतिहास और कारण बताएं। ये दो क्वेश्चन में से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि झारखंड का भी पूछ दिया जा सकता है, या तो भारत का भी। काहे कि देखिए झारखंड में एग्जाम हो रहा है तो झारखंड का भी पूछने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, बोल रहा है कि पहाड़िया विद्रोह के इतिहास पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो पहाड़िया विद्रोह जो है उसका इतिहास, मतलब वो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, उसके फायदे नुकसान, मतलब वो विद्रोह जो है वो क्यों किया गया था, कब किया गया था, किसने किया था और किस कारण से किया था, उसका परिणाम क्या हुआ, हर एक चीज़ को विस्तार से लिखना है। ठीक है, चलिए आगे है दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि चुआर विद्रोह के इतिहास पर विस्तार से चर्चा करें। सेम वही है इसमें, लेकिन चुआर विद्रोह के बारे में बताना है। अब दोस्तों आगे है 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बोल रहा है कि 1831 से 1832 के कोल विद्रोह पर एक निबंध लिखे। मतलब कोल विद्रोह जो है, जो 31 से और 32 तक चला था, उस पर एक निबंध लिखना है। मतलब उसके बारे में हर एक चीज़ लिखना है, मतलब कहाँ शुरू हुआ, कब हुआ, किसने किया और कौन से राज्य में हुआ। ठीक है, कब से कब तक चला, इसके परिणाम स्वरूप क्या फल मिला। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखना है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां जो है कि हो और मुंडा विद्रोह के कारण, परिणाम और महत्वों का वर्णन करें। तो ये दोस्तों एक विद्रोह है जिसका नाम है हो और मुंडा विद्रोह। इसका कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है और इसका महत्व क्या है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके आपको विस्तार से लिखना है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि संथाल विद्रोह के कारण एवं परिणाम पर टिप्पणी लिखे। तो संथाल विद्रोह जो है उसके कारण और उसके परिणाम पर अच्छे से टिप्पणी लिखना है, मतलब उन सभी चीज़ों को बताना है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां। तो साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां हम लोग का है, जहां बोल रहा है कि खोड़ विद्रोह का इतिहास, कारण और परिणाम को विस्तार से लिखिए। तो खोंड विद्रोह जो है ये भी एक तरह का विद्रोह था। इससे आप क्या समझते हैं, इसके कारण, इसके परिणाम, हर एक चीज़ को लिखना है। आगे आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, ये है कोया विद्रोह के कारण और परिणाम पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा कि भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंदगिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब भील समुदाय में जो समाज सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था, उस आंदोलन में जो गोविंदगिरी थे उनकी क्या भूमिका रही, उसने क्या योगदान दिए, हर एक चीज़ को लिखना है दोस्तों। आ गया क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, जिसमें बोल रहा है कि कोली विद्रोह के कारण,
महत्व और परिणामों को लिखे। आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का है, बोल रहा है कि महाराष्ट्र के रामोसी विद्रोह के कारण और परिणाम पर टिप्पणी लिखे। ठीक है। 15 नंबर है कि खासी विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखे। ये सब जो है दोस्तों, ये एक तरह का विद्रोह था। हर एक विद्रोह के बारे में आपको अच्छे से जानकारी ले लेना है, ताकि एग्जाम में आप लोग का जो है एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और हाँ दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो हम आपको गारंटी देते हैं कि जो आप लोग का क्वेश्चन टोटल 6 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से 4 आंसर देना रहता है ना। 6 पूछा जाता है लेकिन आंसर सिर्फ 4 का ही देना रहता है। तो ये 6 क्वेश्चन जो आप लोग का है, यही 15 क्वेश्चंस के अंदर आएगा। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। और भी वीडियो चाहिए दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।